अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जो वर्ड है, स्टेट्स ऑफ मैटर में हम पढ़ने लगे हैं। ये वर्ड मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। ये वर्ड मतलब दुनिया, WORLD वर्ल्ड, ये मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। एनर्जी बेसिकली क्या है? ये नॉन मटीरियल इन नेचर होती है, और जो भी एनर्जी के अलावा चीज़ें होती हैं वो वेट भी ऑक्यूपाई करती हैं और स्पेस भी। कोई भी चीज़ जो कि वेट और वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे या स्पेस को ऑक्यूपाई करे, स्पेस घेरे, उसको हम मैटर कहते हैं। जिस तरह टेबल, मटेरियल थिंग्स हमें हर जगह मिलती हैं और उनके डिफरेंट फॉर्म्स में होती हैं, और उनकी अपनी एक मखसूस फॉर्म होती है, शेप होती है। स्टेट ऑफ मैटर क्या है? बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर डिस्टिंक्ट फॉर्म है जिसमें मैटर एग्जिस्ट करती है। हम ऑब्जर्व करते हैं 4 स्टेट ऑफ मैटर एवरीडे लाइफ में, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा हैं। इसके अलावा और भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो कि अभी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहीं देखते। स्टेट्स ऑफ मैटर, पेज नंबर 4। ये न्यू सिलेबस है, केमिस्ट्री की बुक आप लोग पढ़ रहे हैं, 9th की केमिस्ट्री। 3 प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस आती है। ये डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। क्यों डिफरेंट होती हैं? क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की होती है वो डिफरेंट होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? ये वो फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को पकड़ कर रखती हैं, एक जगह पर उनको रखती हैं। जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की और उनके जो डिस्टेंस है वो भी डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको मैं इसके थ्रू बताती हूँ। जिस तरह सॉलिड है तो इसमें मॉलिक्यूल्स पैक्ड फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं। यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, दूर दूर हैं। और गैस में तो ना होने के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें ये सारे स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं। तो सॉलिड शेप के बेस पे आप लोग देख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में कितने ज़्यादा डिफरेंस है। थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसमें कह रहे हैं 3 बातों के बुनियाद पर उन्होंने कहा है। एक, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफरेंट होती हैं। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जो अभी मैंने आपको बता दी किस तरह से पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, और उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है। जिस तरह फिग 1.1 है तो ये हमारे पास फिगर मतलब 1.1 स्टेट्स ऑफ मैटर थी। गैसेज मॉलिक्यूल के होते हैं वाइडली अपार्ट होते हैं। अपार्ट का मतलब होता है दूर दूर होना। ये देख लें यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल कितने दूर दूर हैं, और इनमें कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर मतलब तरतीब नहीं होती, ठीक है। और ये इनमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। ये सारे फीचर्स जो हैं वो गैस को इजीली कंप्रेसिबल बनाते हैं। उसको हम आराम से प्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। इनकी डेंसिटीज जो हैं वो लो होती हैं। फिर है लिक्विड। लिक्विड में क्लोजली अटैच्ड होते हैं लेकिन रैंडम फॉर्म में होते हैं। रैंडम मतलब बिखरी हुई, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। इनमें सिग्निफिकेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, मतलब हम इनको कंसीडर कर सकते हैं कि इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। लिक्विड को हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। इनकी डेंसिटीज़ हायर होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैस। मतलब यहाँ पे हम गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं कि गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस निग्लिजिबल होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम उनको कंसीडर कर सकें। गैस के मॉलिक्यूल्स को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं और इनको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, और इनमें डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैस। तीसरा हमारे पास आ जाता है सॉलिड। सॉलिड्स की डिफरेंट शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, पार्टिकल सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, और ये पार्टिकल सॉलिड्स की फिक्स्ड रहते हैं अपनी पोजीशन पे और ऑसिलेट नहीं कर सकते। ऑसिलेट का मतलब होता है मूव करना। ऑसिलेट मैं इस वर्ड की बात कर रही हूँ, ऑसिलेट, इसका मतलब होता है मूव करना। सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं। जिस तरह टेबल की एग्जांपल ले लें आप लोग। जो डेंसिटीज़ होती है सॉलिड की वो हाई होती हैं। सॉलिड्स सिर्फ वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें हम कंटेनर वगैरह में उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स परफेक्टली अरेंज होते हैं, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं,
और इसकी वजह से ये इनकम्प्रेसिबल हैं। इनकम्प्रेसिबल मतलब कि कंप्रेस उन्हें नहीं कर सकते, इनका मोस्ट डेंस ये सब्सटेंसेस होते हैं। फिर है प्लाज्मा। प्लाज्मा जनरली हम इसको मैटर की फॉर्म में नहीं देखते। ये पार्टिकल्स, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, ये फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में होते हैं, लाइटनिंग में और वेल्डिंग आर्क्स में होते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा को हम कंसिडर करते हैं पार्शली आयोनाइज्ड गैस। पार्शली मतलब हाफ, आयोनाइज मतलब आइंस की फॉर्म में, जिस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं, और इनके अंदर गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, आइंस और फोटॉन्स ये कंटेन करते हैं। फोटॉन्स एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। लास्ट पैराग्राफ है, पेज नंबर 5 आप लोग पढ़ रहे हैं। मैटर्स जो है ये इंटरमीडिएट स्टेट में एग्जिस्ट करती है जहाँ पे लिक्विड गैस के साथ मिलता है और लिक्विड सॉलिड के साथ मिलता है। फॉर एग्जांपल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, ठीक है, जिसमें लिक्विड क्रिस्टल्स में बनाते हैं और ग्रेफीन भी। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स में क्या होता है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हाईली कंप्रेस स्टेट में होते हैं और इनमें गैस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होते हैं? गैस और लिक्विड्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ उनमें होती हैं। केमिकल रिएक्शंस इनमें नहीं कैरिड आउट हो रहे होते हैं कन्वेंशनल सॉलिड्स में, और पॉसिबली ये सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहे होते हैं। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मतलब C, डाई मतलब 2, ऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। CO2 इज़ द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने देखा, क्या पढ़ा है आप लोगों ने अभी तक? आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी है, मैटर की डेफिनेशन पढ़ी है, फिर इसके बाद सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा के बारे में पढ़ा है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने थ्रोली स्टडी की हैं, ब्रीफली पढ़ा है आप लोगों ने। अब पेज नंबर 6 देखते हैं उस पर क्या गिवन है। लिक्विड क्रिस्टल ये स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी प्रॉपर्टीज़ कन्वेंशनल लिक्विड्स के दरमियान में होती हैं और दोज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लिक्विड क्रिस्टल्स कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? ये डिस्प्ले, जो डिवाइसेस डिस्प्ले करते हैं जिसमें कंप्यूटर, मॉनिटर, क्लॉक्स, वाट्स और नेविगेशन सिस्टम है। नेविगेशन का मतलब होता है कि डायरेक्शंस का पता करने के लिए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कौन सी है, उसके लिए नेविगेशन सिस्टम यूज़ होता है। तो वहाँ पे कन्वेंशनल लिक्विड्स यूज़ हो रहे होते हैं। ग्राफीन किसकी एग्जांपल है? ग्राफीन एग्जांपल है 2 डायमेंशनल क्रिस्टल की, जिसमें सिंगल लेयर कार्बन एटम की होती है जो कि अरेंज होते हैं हेक्सागोनल पैटर्न में। हेक्सा मीन 6, हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज होते हैं। ग्राफीन कैसी होती है? तो वो टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल मतलब लचक होती है, और लाइट मटेरियल होता है और इसकी हाई रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, रेजिस्ट करना, रोकना। स्टेट ऑफ मैटर कॉमनली इनकाउंटर नहीं करती, इनको हम एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। एग्जाम्पल में डार्क मैटर, बॉस आइंस्टाइन, कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन लिक्विड और इस तरह की और एग्जांपल्स हैं। 1.3 हमारे पास है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो मैटर इस वर्ड में एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट क्या होते हैं? ये बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है। ये प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस में। सिंपल मतलब ऑर्डिनरी, आम तौर पर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसके वजह से हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते एलिमेंट्स की। एलिमेंट जो हैं वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में। मोस्ट जो एलिमेंट हैं वर्ल्ड में सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड और गैसियस एलिमेंट्स कुछ ही नंबर में हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो एलिमेंट जो हैं वो मेटल भी हो सकती हैं, नॉन मेटल भी हैं, मेटलाइट भी हैं, नोबल गैसेस भी हैं। ये वाली जो टर्म्स हैं इनको आप इंशाल्लाह इसी बुक में डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ नाम देख लें, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट, नोबल गैस। एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयंस एग्जिस्ट करते हैं और आइसोटोप्स की फॉर्म में। आइसो मीन सेम होता है। मैं स्टूडेंट्स को कहती हैं कि आप लोग टर्म्स की मीनिंग से उनको याद कर लिया करें। जिस तरह आइसो मीन सेम है, आइसोटोप की डेफिनेशन याद करने में आसानी हो जाएगी। जो एग्जांपल है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के, इसमें सोडियम है। सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। पोटाशियम के लिए K, मैग्नीशियम के लिए Mg, कैल्शियम Ca, कार्बन C, सिलिकॉन Si, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, क्लोरीन Cl, हीलियम He, कॉपर Cu, गोल्ड जिंक। मतलब
ये सारे इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं। मैं वैसे जस्ट जो नेम्स है वो रीड आउट कर देती हूँ, आगे आप लोग किसी डिनोट करते हैं, ये पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। तो एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, निकल, कोबाल्ट, मरकरी, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। तो कंपाउंड जो हैं ये भी प्योर सब्सटेंस होते हैं। पहले आपने देखा एलिमेंट को, कंपाउंड को। आपने एग्जांपल में देखे थे डेफिनेशन में कि प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स हो रहे होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम में, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस में ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए से। तो जो एलिमेंट्स हैं वो वाइड एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड और गैसियस एलिमेंट्स फ्यू नंबर है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। फिर अब इसमें क्या आप पढ़ रहे हैं कि जो कंपाउंड हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, ये टू आर मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। ये जब कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशो में तो हमें कंपाउंड देते हैं। जब एलिमेंट्स को हम साथ रखते हैं तो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं जो कि हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं वो बॉन्ड्स के ज़रिए से जुड़े हुए होते हैं। कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूलर भी होते हैं, आयनिक भी होते हैं, इंटरमेटालिक भी होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। कंपाउंड इनऑर्गेनिक भी हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर भी हैं। एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड की वो वाटर है, ठीक है, वाटर, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम, सोडियम में फिर कार्बोनेट, पोटाशियम, क्लोराइड, स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की या कंपाउंड की वो यूनिफॉर्म होती हैं थ्रू आउट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी होती हैं, ठीक है, गिवन सैंपल में और एक सैंपल से दूसरे सैंपल में। जो मिक्सचर होता है वो कैसे बनता है? मिक्सचर मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट से बनता है या कंपाउंड्स में जब हम उसको मिक्स करते हैं, ठीक है, किसी भी रेशो के साथ। फॉर एग्जांपल कि आप लोग जब टैंक का जूस बना रहे होते हैं तो उसमें वाटर यूज़ करते हैं, वाटर के साथ टैंक पाउडर और शुगर ऐड करते हैं, तो आपको पता होता है कि इसकी कितनी रेशो आप लोगों ने यूज़ करनी है, तो एक मिक्सचर से बन जाता है। एयर, सॉइल, मिल्क और टैप वाटर जो है वो एवरीडे लाइफ की मतलब कॉमन एग्जांपल्स हैं। मिक्सचर होमोजीनियस भी होता है, हेट्रोजीनियस भी होता है। होमो मीन सेम होता है, हेट्रो मीन डिफरेंट होता है। जो सोल्यूशन है साल्ट का, जो हमारे पास किसकी एग्जांपल है, सॉल्ट एंड वाटर की, ये हमारे पास एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर की। क्यों? क्योंकि इनकी कंसनट्रेशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट। जो सैंपल है रॉक का वो भी एग्जांपल है हेट्रोजेनियस मिक्सचर की। क्यों? क्योंकि इसमें जो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट की कंसनट्रेशन है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट पार्ट्स में। रॉक्स किससे मिलकर बने होते हैं? बेसिकली रॉक्स कंपोज्ड ऑफ, कंपोज मतलब बने होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स से रॉक मिलकर बने होते हैं? ग्रेनाइट, मिका और लाइमस्टोन। ये तीन चीज़ें मिलकर हमें क्या दे रही होती हैं? रॉक्स दे रही होती हैं। ओके, फिर यहाँ पे है हमारे पास आयरन रॉड्स, कॉपर वायर, सिक्रू एंड नट्स ऑफ जिंक। ये एलिमेंट्स की एग्जांपल हैं, कॉमन है ना। आयरन रॉड एलिमेंट्स में, कॉपर वायर होती हैं, हर घर में लगी होती हैं, सिक्रू और नट्स ऑफ जिंक ये। फिर उसके बाद कंपाउंड्स में आयरन सल्फाइड है, कॉपर क्लोराइड है। फिर हमारे पास मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर में रॉक है और चॉकलेट मिक्सचर के एग्जांपल में है। आप लोगों ने पेज नंबर 5 आज पढ़ा है। पेज नंबर 4 से स्टार्ट किए, 1.2 से स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है 1.3 एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। पेज नंबर 4 से स्टार्ट किया, 5 पढ़ा है, 6 पढ़ा है, 7 में ज़्यादातर पिक्चर्स जो थी वो थी। अब है पेज नंबर 8 जिस पे है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।